अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मुताल्लिक़ ये जो टेबल दिया गया है इसमें मुख्तलिफ़ बातों को समझने की कोशिश करें। पहली बात, रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। क्योंकि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ज़िक्र कर रहे हैं तो पहले रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं समझने की कोशिश करना है। रोशनी की शुआ के एक वास्ते से दूसरे वास्ते में दाखिल होते हुए उसकी सिमत में किस हद तक इन्हिराफ वाक़ हुआ है, इस इन्हिराफ को इनताफ़ नुमा की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है। रोशनी एक मीडियम से समझो, एक केरोसिन एक मीडियम है, पानी एक मीडियम है, बर्फ़ एक मीडियम है, हवा एक मीडियम है। हवा से समझो रोशनी बर्फ़ में जा रही है, जाते वक्त वो सीधा नहीं जाती, थोड़ा टर्न होकर मुड़कर जाती है। वो मुड़कर जाने को हम इन्हिराफ यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन कितना है, क्या ज़्यादा है या कम है, कौन से मीडियम में ज़्यादा है, कौन से मीडियम में कम है, वो हमें स्टडी करने की कोशिश करती हैं। वो जो स्टडी करके हमें जो नंबर दे रही उसको अशारिया इनताफ़ कहते हैं। ये अशारिया इनताफ़ नुमा में हमें मेन बेस करती हैं। वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट, खुला में रोशनी की रफ्तार को हम बेस करती हैं। वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो हमें ये देखती हैं कि n = c/v का मतलब क्या है। c वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट को बोलती हैं बाई v का मतलब है ये जितने भी मीडिया अदर मीडियास आर गिवन हियर, तो वेलोसिटी इन दिस मीडियम्स आर कॉल्ड v। तो हमें क्या कर रही हैं, वेलोसिटी मीडियम की वेलोसिटी को चाहे कौन सा भी मीडियम ले लो, एयर ले लो, आइस ले लो, वाटर ले लो, इसकी वेलोसिटी को हमें एक कॉमन वेलोसिटी से टैली कर रही। वो कॉमन वेलोसिटी किसी वैक्यूम की, वैक्यूम एक ऐसे मीडियम को बोलती हैं जहाँ कोई हवा भी नहीं होती, ना कोई चीज़ होती है ना हवा होती है। वैक्यूम स्पेस को बोलती हैं हमें, जो बिल्कुल खाली होता है, खला जिसे उर्दू में कहते हैं। उसमें रोशनी की रफ्तार वेलोसिटी ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो इसका टैली हमें दूसरे मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट से करते हैं। इसी को हमें, इसके रेशियो को हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी स्मॉल n से ज़ाहिर करते हैं। n = c/v हमारे लिए एक मेन फार्मूला है, इस बात को याद रखने की कोशिश करें। और एक बात यह है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल के करीब गुज़रती है, क्योंकि डेंजर मीडियम में नॉर्मल के करीब यानी नियरली नॉर्मल पास होती है, जबकि रेयर मीडियम में लाइट नॉर्मल से दूर गुज़रती है। ये उसूल भी हमें याद रखें। ये उसूल यानी दिस प्रिंसिपल के ऊपर भी जो है हमारे को क्वेश्चन बना को पूछ सकती। तो इसमें जो मुख्तलिफ़ मीडियम्स दिया गया है, ये मीडियम्स को आप पढ़ने की कोशिश करें। हवा तो सब जानते हैं, आइस जानते हैं आप, वाटर, केरोसिन। फ्यूज्ड कॉर्ड्स एक तरह का जो है आईना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। टर्पेंटाइन आइल, ये भी एक तरह का ट्रांसपेरेंट आइल है, इसमें से भी रोशनी गुजरती है। क्राउन ग्लास एक तरह का मटेरियल है, ग्लास मटेरियल है, जिससे हमें आई लेंसेस बना दी क्राउन ग्लास से। बेंजीन एक लिक्विड है। कनाडा बाल्सम एक पौधे से हासिल होने वाला, एक ट्री से, जो कनाडा और अमेरिका में मिलते हैं, वो पौधों से एक लिक्विड बनता है, उसको कनाडा बाल्सम बोलते हैं। इसको मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल करती हैं। और कल भी मैं एक वीडियो में बताया था कि ग्लासेस को जोड़ने के लिए, लेंसेस को जॉइंट करने के लिए, और ग्लासेस पर जो स्क्रैच आती हैं उनको दूर करने के लिए भी, उनको फिक्स करने के लिए, वो गड़े जो टूट गए होती हैं उनको भरने के लिए, जॉइंट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि कनाडा बाल्सम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है। क्राउन ग्लास से ही हमारे ऑप्टिकल्स के जो भी चीज़ें हैं, खासकर जो है लेंसेस है, वो क्राउन ग्लास से बने रहती। कल बताया था मैं आपको वीडियो में, जो चीज़ सेम रहती, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, उसको जॉइंट करें तो उसमें से लाइट जो पास होती है उसमें क्या भी फ़र्क, डिफरेंस नहीं दिखता। इसलिए कनाडा बाल्सम लिक्विड को हमें ये ग्लास को जॉइंट करने लगाती, क्राउन ग्लास को। और रॉक सॉल्ट एक तरह का नमक है, ये साल्ट जो है आयुर्वेदिक की दवाइयों में इस्तेमाल करती हैं। ये भी एक ट्रांसपेरेंट है यानी शफाफ शय है, जिसमें से लाइट पास होती। कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड है। डेंस फ्लिंट ग्लास
मादनी बिलोरी बर्तन इसे उर्दू में कहते हैं। इससे भी कई तरह के ऑप्टिकल चीज़ें बनते हैं। रूबिया को लाल पत्थर को कहते हैं। याकूत अहमर उर्दू में कहते हैं, जो बिल्कुल लाल होता है। यह भी एक चमकीली शय है, पत्थर है। सैफायर नीलम को कहते हैं। नीले पत्थर अक्सर होते हैं, दूसरे कलर के भी होते हैं, लेकिन अक्सर पत्थर सैफायर में नीले रंग के होते हैं, इसलिए उर्दू में इसको सैफायर को नीलम कहते हैं। डायमंड तो हर कोई जानते हैं, इंतहाई चमकदार शय है डायमंड। तो इसमें हमें इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। अब यहाँ देखो, शीशे का इनताफ़ नुमा 3/2 है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आर गिवन 3/2 एंड फाइंड द, हाँ क्वेश्चन है देखो उसका, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे डाला है 3/2 और उसमें वेलोसिटी क्या है, लाइट की वेलोसिटी क्या है मालूम करो बोला है। तो हमें क्या करना है, गिवन दैट बोल को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास लिखना है, 3/2 है। और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस यानी वैक्यूम, ये वैक्यूम का हमें कॉमन बात है, हर किसी में हमें वैक्यूम की वेलोसिटी लिखती, क्योंकि फार्मूले में हमें c/v है। c का मतलब वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी। तो हमें फार्मूला क्या है, n = c/v। इसमें सब्स्टिट्यूट करना है c की वैल्यू जो कॉमन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऊपर c लिखना है, c की वैल्यू बाई n हमारे को शीशे का ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, इनताफ़ नुमा दिया है, वो लिखना है 3/2 दिया है। अब आप 7th क्लास में पढ़े होंगे, जब भी हमें डिवाइडेड बाई को हमें सॉल्व करने की कोशिश करती, तो उसमें जो फ्रैक्शन दिया रहता उसको बाजू में मल्टीप्लाई करके लिख डाल दी और जो फ्रैक्शन दिया उसका मखलूब यानी उसका उल्टा लिखती। 3/2 का 2/3 है, तो ये 3 कैंसिल हो गया। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास है। शीशे में रोशनी की रफ्तार 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपको एक किसी भी मीडियम का इनताफ़ नुमा दिया, यहाँ जो मुख्तलिफ़ मीडियम दिया है उसका इनताफ़ नुमा दिया है, तो आप उसको फार्मूले में दर्ज करना है। सी का तो कॉमन वैल्यू जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सब्स्टिट्यूट करना, बाई लिखना, उसके बाद नीचे वी को मालूम करना है, तो हमें एन को वी के प्लेस में ले जाती, जैसा कि मैं यहाँ कर रही हूँ। देखो एन को वी के प्लेस में लाए हमें, क्योंकि वी मालूम करना है, वेलोसिटी रोशनी की रफ्तार मालूम करना है। तो हमें क्या करें, एन को इधर भेज दिए नीचे, वी उधर आ गया। तो हमारे को एन की वैल्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, टेबल में भी दिया है, तो वो ले को हमें लिख को दर्ज कर को मालूम कर सकती। और एक बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर डिफरेंट मीडियम्स आर डिफरेंट। इन अलग अलग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनताफ़ नुमा क्यों अलग अलग है, तो उसका एक रीज़न पीछे लिखा है। अलग अलग होने की दो वजूहात है, दो रीज़न है। एक तो क्या है, नेचर अलग होता, हर चीज़ का नेचर डिफरेंट, नेचर ऑफ द मटेरियल अलग अलग रहता, हर एक चीज़ का अलग अलग। और हमें जो रोशनी डालती हैं उसका लंबापन, वेवलेंथ, तूल मौज अलग अलग होता है। तो ये दो चीज़ों को डिपेंड करता है, जिसकी वजह से हर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो मज़ीद एक एग्ज़ाम्पल लेंगे हमें। यहाँ देखो एक एग्ज़ाम्पल दिया है, वेरियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेरियस मीडियम्स आर गिवन हियर। लिसन द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। फर्स्ट तुम्हारे को मालूम होना हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसे बोलती हैं। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी किसे बोलती हैं, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी बोलती हैं, जिससे वो आइटम ज़्यादा चमकता रहता, उसकी चमकाहट को ऑप्टिकल का तो बसारत यानी रोशनी, चमकाहट को बोलती हैं। तो जिसकी ज़्यादा रहती है उसको हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी बोलती हैं। तो यहाँ आप सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये टेबल में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप गौर करें तो किसका है, डायमंड का है 2.42। तो आप ये कह सकते हैं कि डायमंड हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी वाला मीडियम है।
इसका आंसर। तो नेक्स्ट हाफ क्वेश्चन और क्या दिया है इसमें, एंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है, लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कम इनताफ नुमा वाला वास्ता कौन सा है ये देखना। इसमें कम इनताफ नुमा वाला वास्ता 1.003 है, जो कि एयर है, हवा है। तो हमें इसमें आंसर क्या लिखना, हवा। हवा को कम बसरी कसीफ वास्ता है, बसारत के एतबार से कम कसीफ वास्ता हवा है, बसारत के एतबार से ज़्यादा कसीफ वास्ता हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइल ऑयल एंड वाटर। In which of these does the high travel fast use the information given in the table? तो ये 3 आइटम के बारे में पूछता है, केरोसिन, टर्पेंटाइन ऑयल और वाटर। ये 3 में किस में लाइट फास्ट जाती है, रोशनी तेज़ी से किस में गुजरती है। आपको मालूम होना चाहिए, पहले वीडियो में मैं बनाया था, रोशनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से उस चीज़ में जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, आशार्या इनताफ कम होता है। तो इसमें कम किसका है, आशार्या इनताफ सबसे कम जो है एयर का है, हवा का है 1.003। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड जाती है। मगर यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, टेबल को नहीं देखना है। इसमें क्वेश्चन में देखो 3 आइटमों को देख को बोलता है, केरोसिन में फास्ट जाती है, टर्पेंटाइन ऑयल में, वाटर में। अब ये 3 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा किसका है, देखो क्या कम किसका है देखना, क्योंकि फास्ट लाइट किस में जाती है उनको पूछता है हमारे को। फास्ट किस में जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोअर है ना, उसका कम है ना। कम किसका है, क्या केरोसिन का है। केरोसिन का कितना है, देखो 1.44 है। और टर्पेंटाइन ऑयल का कितना है, 1.47 है। और वाटर का कितना है, 1.33। सबसे कम तो 1.33 है, इसमें फास्ट जाती लाइट। हमारा आंसर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। 2.42 है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनताफ नुमा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ दिया है, देखो द स्टेटमेंट मीन्स दैट लाइट ट्रेवल्स 2.42 टाइम्स फास्टर इन। तो कौन सा भी इनताफ नुमा दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया तो वो आपको वैक्यूम की वेलोसिटी का n टाइम्स होता है, जो हमारे को टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो यहाँ है। देन द रेशियो यहाँ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इन nth पार्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। मैं पहले भी बोल दूँ, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है कि उसको टैली करती है, हमें हर एक को भी को बोला था मैं। तो चाहे हीरा ले लो, चाहे कौन सा भी ले लो, हमें वो वैक्यूम का वेलोसिटी ऑफ लाइट को हमें n मान लिए, तो हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है उसका हमें n तो टर्म्स लिखते हैं। यानी अगर इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्मॉल n बोल लिया इसको, अगर हमें इसकी वैल्यू, इसमें लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू मालूम करना है, फॉर एग्जांपल डायमंड के मालूम करना है, तो 2.42 यानी n इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, n इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब 2.42 इंटू 3 इंटू 10⁸ लिखती हैं, यानी 2.42वां गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी डी। अब व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वाटर टू क्राउन ग्लास व्हाट हैपेंस। पानी से क्राउन ग्लास में जाती है, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, क्राउन ग्लास का 1.52 है। ये कम है, ये ज़्यादा है। यहाँ स्पीड ज़्यादा रहती, पानी में स्पीड लाइट की ज़्यादा रहती और क्राउन ग्लास में लाइट की स्पीड कम होती है। इसमें से इसमें जाते में जिसमें स्पीड कम हो जाती है, लाइट की स्पीड कम हो जाती है। देखो
और क्या हो जाती है लाइट डेंजर मीडियम तो है क्राउन ग्लास वाटर के अगर टैली कर को देखें तो ये डेंजर है, ये कम डेंजर, इससे वाटर कम डेंजर, क्राउन ग्लास ज़्यादा डेंजर है। क्राउन ग्लास कसीफ वास्ता है बनिस्बत पानी के, तो इसलिए क्या होता है ये चूँकि कसीफ वास्ता है, कसीफ वास्ते में नॉर्मल के करीब रोशनी गुज़रती है, मुड़ती है, टवार्ड्स का तो करीब जाती है, उनको नॉर्मल के करीब गुज़रती है। जैसा कि हमें इससे पहले टेक्स्ट बुक में इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देखो है, देखो एक्सप्लेनेशन यहाँ देखो। लतीफ़ वास्ते से जब रोशनी कसीफ वास्ते में जाती है, लतीफ़ वास्ते में नॉर्मल से दूर है, कसीफ वास्ते में ये जो नॉर्मल है लकीर बीच में नॉर्मल बोलते थे इसको, ये नॉर्मल के करीब है कसीफ वास्ते में। और चौथा क्वेश्चन, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वाटर टू क्राउन ग्लास व्हाट हैपेंस, ये हो गया नहीं। नेक्स्ट ई, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डायमंड टू एयर व्हाट हैपेंस। डायमंड जो है कसीफ वास्ता है हवा की बनिस्बत, डायमंड इज़ ए डेंजर मीडियम दैन एयर। तो क्या होता है जब एयर में जब जाती है रोशनी, डायमंड पार हो को एयर में जाती है, एयर रेयर मीडियम है, तो रेयर मीडियम में नॉर्मल के दूर जाती, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, द लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इमादी ख़त के दूर रोशनी गुजरती है। जैसा कि हमारे टेक्स्ट बुक में हमें इसका भी एक्सप्लेनेशन पढ़े थे। जब रोशनी एक कसीफ वास्ते से, एक कसीफ वास्ता है तो एक कसीफ वास्ते से गुज़रती हुई ऐसा बाहर को लतीफ़ वास्ते में को दाखिल होती है, तो कसीफ वास्ते में तो नॉर्मल के करीब होती है, और लतीफ़ वास्ते में नॉर्मल से ऐसा बाजुक से गने सका दूर जाती है, बाजुक से ऐसा नहीं गए जैसा, ऐसा दूर सफ़र करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ सवालात आते हैं, आप लोग समझकर इंशाअल्लाह जवाब लिखने की कोशिश करें। और हम सब आपके लिए एक नया यूट्यूब चैनल बनाए हैं ताकि हमारी सीखी हुई बातें दूसरों को हम शेयर कर सकें। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अमेजिंग फ़िज़िकल साइंस करनूल। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।